बक्सवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त स्टाफ ने थाना जाकर थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने स्टाफ नर्स के साथ मरीज के परिजनों द्वारा रात में गाली गलौज की गई थी, इसकी शिकायत की। समस्त स्टाफ ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से आवेदन देकर संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि जल्द से जल्द उनको पकड़कर कानूनी कार्रवाई करें। इन्होंने मुझे आकर कि फिर जब मैं पहुंची तो इन्होंने मुझे ओवर में बताया। उसके बाद हमने इनको बताया कि आप सर को इन्फॉर्म करें, ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उसके बाद हम लोग ने सर को बुलवाया, फिर सर आए, सर ने उनको समझाया, तब तक ये ठीक था। फिर उसके बाद में जब सर चले गए तो उसके बाद वो किसी और को लेकर आ गए, 2-3 लोगों को साथ में लेकर आए। नॉर्मली ऐसा होता है जब भी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने से पहले हम लोग कंसेंट लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिलीवरी करवा रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप अपनी सहमति दे दो करके हमने उनको पढ़वाया। पर उन्होंने देखा, फोटो खींच लिया, पर उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं और साइन करने से भी मना कर दिया। हमने बोले यदि आप यहाँ नहीं करवाना चाहते तो फिर ठीक है, हम लोग ने रेफर किया है, गाड़ी भी बुलवा दिया है। तो गाड़ी मतलब ले जाने के लिए भी हम लोग को साइन चाहिए रहता है, तो भी उन्होंने साइन नहीं किया। ना वो रखने के लिए तैयार थे और ना ही ले जाने के लिए तैयार थे। उसके बाद हम लोग ने सर को बुलवाया, फिर उसके बाद वही वो लोग बोले कि बदतमीजी करने लगे, बोले कि हाँ ठीक है, हम लोग खुद 108 को फ़ोन लगा लेंगे और अब जा रहे हैं कि अब हम देख लेंगे आगे क्या होता है करके। फिर जैसे पेशेंट को शिफ्ट करवाया आगे चल के रोड पे, फिर वो लोग ने गाड़ी रुकवा लिया और वहाँ पर तमाशा करने लगे और गाली गलौज करने लगे। क्या चाहते हैं जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे चलकर कोई भी और दूसरा व्यक्ति ऐसा व्यवहार ना करे। कि तीसरी दफ़ा हुआ कि जब पूरा स्टाफ थाने आया, या यूँ कहें कि सुरक्षा की दृष्टि से फिर थाने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हमें सुरक्षा चाहिए तभी हम काम दे पाएंगे। ऐसे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा असामाजिक तत्व आते हैं। यहाँ पे पूरा स्वास्थ्य विभाग आपके मरीजों के इलाज करने के लिए है और उस टाइम पे उनको कंडीशन समझना चाहिए। जब मरीज का यहाँ पे इलाज संभव नहीं था, इसलिए हम लोग उसके लिए रेफ़र कर रहे थे। मैंने स्वयं उसके लिए रेफ़र किया था, पर उसके परिवारजन समझने को तैयार नहीं थे चूँकि, और जो थे वो उन्हें गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारा फीमेल स्टाफ था उनसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, उनको मारने पीटने के लिए बोला। स्वयं मुझे उनने मारने पीटने की बोला, गालियाँ दी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। अब चूँकि ये बार बार इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, इसमें हमारे समस्त स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ का भी मोरल डाउन होता है कि जो दिन रात लगे हुए हैं मरीजों की सेवा करने के लिए, उनका भी कहीं ना कहीं फिर इसमें मोरल डाउन होता है। तो कहीं इन लोगों को भी समझना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग या डॉक्टर्स आपके सहयोग के लिए, आपके विरोध करने के लिए नहीं है या आपके लिए कोई असुविधा उत्पन्न करने के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब उनके पास आगे काम करने के लिए स्थिति नहीं बचती है, तब जाके मरीज को हम लोग रेफ़र करते हैं। जनरली हमारे यहाँ पर रेफरल केसेस का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अब जब कंडीशन है तो हमें मजबूरी है उसके लिए करना। तो लोगों को लिए भी समझना चाहिए कि भाई स्वास्थ्य विभाग आपकी सेवा के लिए, इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। अभी आप यहाँ आए हैं तो आप पुलिस विभाग से क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस विभाग से हम यही कार्रवाई चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने वहाँ पे गाली गलौज करी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से भी लोगों के लिए ये मैसेज जाए कि इस प्रकार की घटना घटित करना उचित नहीं। तो जो है वो आते हैं और गाली गलौज करते हैं, साथ ही अभद्रता करते हैं। ऐसे में तीसरी दफ़ा हुआ कि लोगों को स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को यहाँ आना। देखिए, ये मेरे कार्यकाल में प्रथम शिकायत है। खंड चिकित्सा अधिकारी अपने स्टाफ के साथ थाना पर शिकायत करने उपस्थित हुए। कल की घटना है, कोई रनमत सिंह लोधी है, इनके कोई रिलेटिव हैं जो अस्पताल में भर्ती थे। उस दौरान इनके द्वारा स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता की गई है। हम उस पर जांच करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, स्वास्थ्य विभाग में ऐसी घटनाएं न घटें, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? हमारी तरफ से स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल परिसर में इसके आजू बाजू जो स्थान है वह हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं और अब जो घटनाएं हो रही हैं हम अंदर भी औचक निरीक्षण करेंगे, समय समय पे भ्रमण करके असामाजिक तत्वों पे शिकंजा कसेंगे। बक्सवा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।